देश की सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी HDFC और सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक का मर्जर आज यानी 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इन दोनों संस्थानों ने पिछले साल 4 जुलाई 2022 को बोर्ड और शेयर होल्डर्स से मंजूरी मिलने के बाद मर्जर का ऐलान किया था। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने 30 जून को शेयर होल्डर्स को लिखे एक लेटर में कहा, HDFC बैंक में HDFC के मर्जर से बैंक को क्रॉस सेलिंग के मौके मिलेंगे, साथ ही होम लोन बिजनेस बैंक की मुख्य शक्तियों को मजबूत करेगा। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि मर्जर के बाद HDFC के होम लोन ग्राहकों को नए यूनिट की सुविधा से लाभ होगा। HDFC के मर्जर के बाद HDFC बैंक का कुल डिपॉजिट 18.84 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। मर्जर के चलते दोनों संस्थाओं के अकाउंट होल्डर्स के मन में कई सवाल होंगे। आइए इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैंने HDFC लिमिटेड में एक फिक्स डिपॉजिट किया है, क्या मर्जर के बाद इसके रेट में कोई बदलाव होगा? इसका जवाब है नहीं। HDFC में की गई आपकी FD की दर या उसकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। आपका FD खाता नंबर जारी रहेगा। आपकी FD की मैच्योरिटी या उसके रिन्यूअल तक ब्याज दरें, ब्याज जोड़ने का तरीका, उसकी अवधि, मैच्योरिटी और भुगतान सब चीजें पहले जैसी ही रहेंगी। HDFC की ओर से आपको दी गई मौजूदा रसीद FD की मैच्योरिटी तक वैलिड रहेगी। मैं HDFC बैंक का मौजूदा ग्राहक हूं और मैंने HDFC लिमिटेड के साथ FD किया हुआ है। अब क्या मर्जर के बाद ये FD की राशि मेरे HDFC बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में दिखाई देगी? नहीं, आप अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं से HDFC में जमा की गई राशि तक पहुंच नहीं सकते हैं। 30 जून 2023 से पहले HDFC में की गई आपकी जमा राशि सिर्फ HDFC के कस्टमर पोर्टल पर दिखाई देगी। 30 जून के बाद कस्टमर पोर्टल के जरिए बुक की गई नई जमा राशि आपके HDFC कस्टमर पोर्टल और HDFC बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग दोनों में दिखाई देगी। मेरे पास HDFC में FD है। मर्जर के बाद अब क्या मुझे अपनी FD तुड़वाने या उस तक पहुंचने के लिए HDFC बैंक में खाता खुलवाना होगा? इसके अलावा क्या मेरे HDFC के FD का ब्याज दूसरे बैंक के खाते में पहले की तरह जमा होता रहेगा? इसका जवाब ये है कि आपको अपनी HDFC में जमा राशि तक पहुंचने के लिए HDFC बैंक में खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपके HDFC के FD से मिलने वाला ब्याज पहले की तरह ही दूसरे बैंक के बचत खाते में जमा होता रहेगा। मर्जर के बाद FD को रिन्यूअल कराने की क्या प्रक्रिया होगी? अगर रिन्यूअल की तारीख मर्जर के बाद यानी 1 जुलाई 2023 के बाद आती है तो FD का रिन्यूअल HDFC बैंक की शर्तों के मुताबिक होगा और रिन्यूअल के समय मौजूदा दरें लागू होंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी HDFC के साथ कराई गई FD की मैच्योरिटी की तारीख 25 जुलाई है और आप इसे रिन्यू कराना चाहते हैं तो HDFC बैंक की मौजूदा ब्याज दर लागू होगी। मर्जर के बाद HDFC में जमा राशि को समय से पहले निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? जमा राशि की समय से पहले निकासी HDFC के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी। आप इसे HDFC की ब्रांचेस, एजेंट्स या कस्टमर पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंसिंग से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।